तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान में इस तारीखी मस्जिद पर लाल परचम फहराया जा रहा है। कुम शहर के पास बनी ये मस्जिद कम से कम 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। यहां इस लाल झंडे को फहराए जाने का मतलब न सिर्फ अफसोस की निशानी है, बल्कि बदला लेने का बहुत बड़ा सिग्नल भी है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशकेलॉन से लेकर के नेवातिम तक इन मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने बदले का वायदा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का ऑर्डर है, अब इजराइल बचेगा नहीं, अब 100% बदला लेगा ईरान। البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. मैसेज साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। खामनेई ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला जल्द से जल्द लिया जाएगा। खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरा टारगेट अब इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल हैं जो इजराइल के एक-एक इंच को कवर करती है। ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर केशन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले 2 बार फायर कर चुका है। इस बार ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में अगर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई तो यही जखीरा इस्तेमाल किया जाएगा। इनके टारगेट पर इजराइल के कई अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देना चाहेगा। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अशकेलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। ईरान के टारगेट पर इजराइल के परमाणु अड्डे हैं और अगर वहां ईरान ने हमला किया तो समझ लीजिए कि परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम हैं। इसका दावा कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है।
ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ा टारगेट नेगेव में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इमोना हो सकता है। एलाबून, यहाँ इजराइल के छोटे परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है। कफार ज़ेखारिया और तिरोश, जहां पर इजराइल का परमाणु बम का बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। नहाल सोरेख, यहाँ पर इजराइल की परमाणु लैब है जहां परमाणु बम डिजाइनिंग का दावा किया जाता है। योदेफात और राफाएल, यहाँ पर परमाणु बम के हिस्सों को जोड़ने की फैसिलिटी होने का दावा किया जाता है। इस बार ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया गया है। ईरान को मैसेज साफ है, इसका बदला बहुत खतरनाक होगा। ये बात अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कह दिया गया है कि इजराइल के स्ट्राइक से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह भी कह दिया गया है कि वो जल्दी परमाणु डील करे, नहीं तो ईरान पर और भी खतरनाक हमले होंगे। ये वीडियो नतांज परमाणु फैसिलिटी का है। यहाँ धमाका देखिए। दिन दहाड़े इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बम बरसाए हैं। ये धमाके बता रहे हैं कि ईरान के जख्म कितने गहरे हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं किए गए, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को भी खत्म कर दिया गया। इजराइल के हमले में ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को मार गिराया गया। सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी और IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत 20 बड़े कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। क्या ईरान इसके बदले अब इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगा? यानी कमांडर के बदले कमांडर का युद्ध होगा। ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज को टारगेट किया गया है। तबरीज और एस्फहान में भी परमाणु फैसिलिटी पर बम गिराए गए हैं। क्या इसके बदले में अब इजराइल के परमाणु अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरेगी? यानी परमाणु ठिकाने के बदले अब परमाणु अड्डों पर हमला होगा। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव है वो 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता ही चला जा रहा है। उसे लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ईरान पर पैनी नजर है। ईरान में राजधानी तेहरान में धमाके हुए हैं। मिलिट्री अड्डों को टारगेट बनाया गया है। तेहरान से 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज में परमाणु अड्डे में धमाका हुआ है। उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज में भी परमाणु रिसर्च सेंटर और 2 मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। तेहरान से 400 किलोमीटर दक्षिण में एस्फहान को भी टारगेट पर लिया गया। तेहरान के दक्षिण पश्चिम में अराक शहर है, यहाँ हमला हुआ। पश्चिमी ईरान में किरमानशाह में भी मिसाइल बेस उड़ाने का दावा किया जा रहा है। इन सब हमलों के बावजूद, जिसमें परमाणु ठिकाने भी शामिल हैं, IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का दावा है कि कहीं भी रेडिएशन का स्तर बढ़ा नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान के परमाणु अड्डों को इजराइल की बमबारी से कोई नुकसान अब तक नहीं पहुंचा। At present, the competent Iranian authorities have confirmed that the Natanz enrichment site has been impacted and that there are no elevated radiation levels. They have also reported that at present the Esfahan and Fordow sites have not been impacted. This development is deeply concerning. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. ईरान बता चुका है कि उसके हथियार गोदाम में जितनी मिसाइल हैं, वो सब इजराइल का 1-1 इंच कवर करती हैं। इजराइल की चुनौती को ईरान ने 2 बार मुंहतोड़ टक्कर दी है। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था।
तब 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इस तरह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया, जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दी थी। लेकिन 13 जून को ईरान पर हुए हमलों ने अब ईरान के सभी मिसाइल वाले दबदबे को खत्म कर दिया है। इजराइल अब ईरान के सीने पर चढ़कर बोल रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने देगा किसी भी कीमत पर। और ऐसे में अब सबको इंतजार है कि क्या ईरान की जवाबी स्ट्राइक होगी, और अगर होगी तो उसके बाद इजराइल क्या करेगा, क्योंकि अब यह हमला सबसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।